ऐसी ये घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, पूरे देश की आत्मा एकदम हिल गई है। किसने कल्पना की थी? और टेक ऑफ के फौरन बाद एक-एक घर से जो कहानी आ रही है, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स मिला है, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एफडीआर होता है जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, सीवीआर जिसमें उसका वॉइस रिकॉर्डर होगा, उससे आवाज आएगी, फिर चलेगा कि आखिरी वक्त में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ किया गया है। वापस एयर मार्शल राजीव जी आपके पास आते हुए, सचदेवा जी मैं आपसे, क्योंकि आपकी बात अधूरी ही रह गई, आपने कहा कि इस कंक्लूजन पे लोग कैसे पहुंचे, तो ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आखिर क्या हुआ, क्योंकि अगर एक भी इंजन काम करता तो पायलट किसी तरीके से वो मतलब जिसको कहते हैं रिवाइवल कर लेते। ये वजह क्या हो सकती है? फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि दोनों इंजन कोलैप्स होते हैं? और पूरा जो आपको समझ में आ रहा है सर वो बताइए। इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, प्लेन हादसे को लेकर उड्डयन मंत्री राम नायडू का बयान आया है। राम मोहन नायडू कह रहे हैं हादसे के 28 घंटे में ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स मिल गया, ये अच्छी बात है, और उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एफडीआर जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट के अंदर ये लगा होता है, तो कॉकपिट में जो भी बातें उन क्षणों में हुई होंगी कैप्टन सुमित सबरवाल और उनके को पायलट के बीच में, उससे पता चलेगा कि वो किस मुश्किल का सामना कर रहे थे। आखिर थ्रस्ट मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, और अगर नहीं मिल रहा था तो उनको क्या वजह उसकी समझ में आ रही थी। जी एयर मार्शल सचदेवा जी बोले। जैसे कि एयर कमांडर काले ने आपको बताया कि जहाज को हवा में रहने को, श्रीवास्तव सर भी बता रहे थे कि जहाज को हवा में रहने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो थ्रस्ट चाहिए, दूसरा लिफ्ट। उसके जो सरफेसेस हैं वो आपको लिफ्ट देते हैं। यहाँ पे इंजन बंद हुए कि नहीं हुए उसकी कोई हमको नजर नहीं आया है, उसके मैं कारण बताऊंगा आपको। और दूसरा ये है कि हमारा लिफ्ट खत्म हुआ इस जहाज का। इसका मतलब जहाज जैसे नीचे आना शुरू हुआ, या तो इंजन गया या उसके लिफ्ट लिफ्ट गया। क्यों लिफ्ट के सर्विसेज गए ये हमको मालूम नहीं। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे, जो ये है, पहली बात तो जहाज मेरे को नहीं लग रहा कि ये 600 फुट तक गया है। ये 150-200 फुट से ही नीचे घूम गया है, और 150-200 फुट की ही जगह है जहां पे अंडर कैरेज ऊपर लिया जाता है या ऊपर होना चाहिए उस समय। और ये जहाज नीचे जाना शुरू करा एकदम उसके बाद। जैसे ये टेक ऑफ करता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे टेक ऑफ वाला एरिया, तो रनवे के एज से जहां से इसने रनवे छोड़ा, वहां पे जब भी ये जहाज रनवे छोड़ता है, एक बहुत बड़ा मिट्टी का, जो रनवे के ऊपर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसका एक बादल सा बनता है, और सर्कुलर बादल होता है जो आउटसाइड इंजन के घूमता है। वो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। इसका मतलब जैसे जहाज ने रनवे को छोड़ा, उसके इंजन फुल पावर पे थे, और इमीडिएटली 10 सेकंड के अंदर दोनों इंजन बंद हो गए और नीचे चला गया। जबकि इसका एक रैम इंजन होता है, वो भी बाहर आ जाता है। जैसे अगर दोनों इंजन बंद होंगे, वो एफडीआर में पता चल जाएगा। तो इंजन अभी आप देखिएगा, जैसे ये वीडियो दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो एरो चल रहा है, जैसे ये रनवे छोड़ेगा इस हट के पीछे से, वहां पे आपको एक बादल नजर आएगा हट। और वो बादल तभी होता है जब इंजन पूरे जोर से चल रहे हो। और ये एरो के पीछे छुप गई, देखिए मिट्टी का पूरा बादल नजर आ रहा है। ये जो बादल दिख रहे हैं, यहां तक इंजन का पावर नजर आ रहा है जब तक ऊपर गया। और यहां पे दोनों इंजन बंद हो गए या लिफ्ट सर्फेसेस खत्म हो गए, इसकी टिप्पणी सिर्फ एफडीआर ही बता सकती है। और अगर पायलट्स ने मेडे कॉल दिए, क्योंकि वो भी हैरान हो गए कि ये हुआ क्या, जहाज हमारे हाथ से कैसे एकदम डिसेंड कर रहा है। तो मेडे कॉल तब दी जाती है, कॉकपिट के अंदर कई इमरजेंसियां होती रहती हैं, वार्निंग लाइट आती रहती है, और पायलट्स को ठीक करते रहते हैं, उसका प्रोसीजर उनके पास होता है। लेकिन जब आपको बार वक्त की जनता को बताना हो, एटीसी को बताना हो कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज हो रही है जो इस समय मेरे कंट्रोल के बाहर है, मुझे आपको भी बताना, आपकी मदद चाहिए, तब वो मेडे कॉल देते हैं। तो इसमें अगर मेडे कॉल दिया गया है, मेडे के साथ उन्होंने क्या बोला ये अभी पता नहीं है हमारे को। अगर मेडे कॉल दिया है, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज हुई है उनके साथ जो एकदम उनको सरप्राइज कर दी गई है, नंबर 1। अब जहाज बिल्कुल रनवे के स्ट्रेट गया, थोड़ा सा विंग डिप हुआ, या हुआ है, वो होता है जब भी ऐसे कुछ होगा। क्योंकि अगर एक एक कारण ये भी हो सकता है कि फ्लैप्स चले गए ऊपर। इसके अंदर बहुत सारे फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप्स जो इसके आगे भी होते हैं, पीछे भी होते हैं विंग के। अगर उसमें से वो भी अगर अंदर चले गए फॉर एनी रीजन। तीसरी चीज जो आप सब बात कर रहे हैं, तापमान बहुत ज्यादा था। तापमान ज्यादा, वेट ज्यादा, और पावर कम या फ्लैप्स अब, ये सारी कंडीशंस अगर मिल जाएं, तब कहीं जहाज के साथ ऐसा होता है। ये हम बिल्कुल नहीं गारंटी से बता सकते। जैसे बताया, मिलियंस ऑफ आवर्स ये जहाज उड़ चुका है, इतना सेफ है। और जो आप बोल रहे थे 11 साल पुराना जहाज है, नहीं, जहाज 11 साल नया है, अभी पुराना नहीं होता जहाज 11 साल में। जहाज की कोई लाइफ नहीं होती, कोई डिफाइन नहीं करी जाती आज की लाइफ की, भैया ये 30 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। उसके घंटे होते हैं कि इतने घंटे उसको उड़ना चाहिए, और जैसे जैसे वो घंटे उसके पूरे होते रहते हैं, वो ओवरऑल होता रहता है, नई नई चीजें लगती रहती है। क्योंकि 11 साल पहले जो इस जहाज में था, आज आप देखेंगे बहुत कुछ बदल गया होगा इस जहाज के अंदर, और अपग्रेड होते रहते हैं जहाज। तो जहाज हमारे 11 साल पुराने नहीं होते हैं, जहाज 25-30 साल बहुत आराम से उड़ते हैं। तो अभी बहुत जल्दी है हमारे को किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। और दोनों पायलट का मिला के 9,300 घंटे का एक्सपीरियंस। आप यहां से लंदन जाते हैं, 10 घंटे जहाज में बैठते हैं, ये दोनों बच्चे कॉकपिट में 9,000 घंटे रहे हैं। 10,000 घंटे अगर कोई जहाज कॉकपिट के अंदर रहा है, आप सोच सकते हैं उसको कॉकपिट की एक एक खुशबू खुशबू तक उसको पता चलती है। तो ना हम पायलट्स को इस समय ब्लेम करें, ना हम जहाज को ब्लेम करें, ना हम इंजन को ब्लेम करें। अभी हमारे को कुछ नहीं पता क्या हुआ। एफडीआर जैसे बता रहे हैं मिल गया है। एफडीआर के अंदर हजारों पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं कि जहाज जो हल्का सा राइट को गया, वो भी रिकॉर्ड होगा, क्यों गया, क्या हुआ, इंजन के साथ क्या हुआ। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड होता है, दोनों पायलटों की बात आपको बताएगा, और उन्होंने एटीसी से क्या बात की, सब कुछ उसके अंदर आएगा। तो थोड़ा सा शांत रखें, हम एक बार इन्वेस्टिगेशन टीम को आगे बढ़ने दीजिए, फिर हमको पता चलेगा पूरा। बिल्कुल, उसके बाद ही पूरा सच सामने आएगा। आपके पास आते हुए सर, वहां से अगर उनकी बात से आप, लेकिन ये जो डीजीसीए ने अब ड्रीम लाइनर 787 की जांच की बात की है, इसका क्या मकसद है, क्या वजह है, क्या लक्ष्य है? तो अंजना जी, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जब नेक्स्ट आप उड़ान भरते हैं,
अब ये नहीं पता उन्होंने क्या क्या जांच करने को बोला है। नॉर्मली एक इशू होता है, इंस्ट्रक्शंस इशू होते हैं कि आप इंजन्स को ऐसे चेक कर लीजिए, बाकी जो आपके जैसे फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जितने उनके ऑटोमेटिक सिस्टम, सारे को चेक करने की एक चेकलिस्ट आती है, उसको आप करते हैं। क्योंकि मैंने इसमें आपकी न्यूज़ में ये नहीं देखा कि उन्होंने ग्राउंड किया है। तो अगर एयरक्राफ्ट को ग्राउंड नहीं किया है तो आप कुछ चेक्स करेंगे, जो एडिशनल चेक्स होंगे, उसके बाद इन जहाज़ों को आप उड़ा सकते हैं। अभी तो ऐसा ही लगता है, जो अभी जो अब शुरुआती दौर में जो आपने मुझे बताया, तो ग्राउंडिंग नहीं हुई है। इसका मतलब कोई ऐसी ग्राउंडिंग की खबर नहीं है, ग्राउंडिंग की खबर नहीं है कि सारी फ्लीट ग्राउंड कर दी गई है, उसकी खबर नहीं है। सिर्फ ये खबर है कि आप कुछ चेक्स करिए, प्रिवेंटिव चेक्स और सारे करिए। वाइस मार्शल, इसी से मेरा सवाल जुड़ा हुआ है कि फिर आप क्या चेक करेंगे इस वक्त, क्योंकि ये विमान भी तो तमाम चेक्स कंप्लीट करने के बाद ही टेक ऑफ करता है और अभी तक हमारे पास कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है। तो किस जी तो अंजना, ऐसा होता है ना, जैसे कोई घटना हो गई है जो कभी नहीं हुई है, अपने आप में अनोखी है, अपने आप में असाधारण है और मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी के डोमेन में है। जैसे कि अभी एयर मार्शल बता रहे थे, एयर कमांडर बता रहे थे, तो ये कहना चाहते हैं कि हम अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हम रीडू द चेक्स कर सकते हैं, हम चेक्स को दोबारा करेंगे। हमारे वही लेड आउट चेक्स हैं। मुझे ये भी नहीं लगता है, क्योंकि DGCA से आया है, OEM की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कोई नए चेक्स की इंस्ट्रक्शन आई है। उसी को उन्होंने दोबारा करने को कहा है कि इनको और अच्छे से करिए, कि कहीं अगर कोई स्लिप अप होगा। और यहाँ पर मैं लाना चाहूँगा जो हमारे एविएशन एक्सपर्ट थे, उनकी बात, कि वो ये कहते हैं कि इसी चीज़ को उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम जो हमारी चीज़ें हैं उनको विल हैव अ रीलुक कि क्या हुआ। क्योंकि एक फैक्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ये 3-4 चीज़ों की मिश्रण हो जिसकी वजह से ये घटना घटी हो। ऐसे 3-4 चीज़ें जो स्लिप अप हुई हो, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये काफ़ी फुल प्रूफ है। इसको अनक्रैशेबल एयरक्राफ्ट बोलते थे। ये इंजन जो है ऑलमोस्ट फुल प्रूफ है, बट दैट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम की वजह से इसको पहले एक बार 2013 में कुछ दिनों के लिए ग्राउंड भी किया गया था विश्व भर में। तो वो जो ग्राउंड किया गया था वो लिथियम आयन बैटरी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से 3 महीने के लिए ग्राउंड किया गया था। और वो एक अलग डायमेंशन था जिसको इन्होंने विजय पाली थी, उस चीज को करेक्ट कर दिया था। उसमें कूलिंग की प्रॉब्लम थी, उस चीज को उन्होंने सही कर लिया था। एयर कमांडर में आपके पास आते हुए वहीं वापस जाकर, ये जो बोइंग की जांच की बात हो रही है, उसका क्या अर्थ आपकी नजर में है? क्या हम शक की निगाह से अब इस विमान को देख रहे हैं? अगर मल्टीपल फैक्टर्स थे, क्या ये वजह रही कि ATC भी अभी बता नहीं पा रहा है? क्योंकि शायद पायलट को भी क्या उतने साफ तरीके से समझ नहीं आया, क्योंकि अगर उन्होंने ATC को कन्वे किया होता कुछ स्पेसिफिक, तो ATC की तरफ से जानकारी अब तक बाहर बताई गई होती। हाँ, आप सही बोल रही हैं। बेसिकली द सिचुएशन है, इसमें आप टाइमिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि पायलट्स के पास रिएक्शन का टाइम भी बहुत कम है। एंड इसमें क्या होता है कि आप एक मल्टी क्रू कॉकपिट में जहाँ दो पायलट्स हैं, वो जल्दी जल्दी एक्शंस ले रहे होंगे। इस समय जो फोकस रहता है वो लाइफ सेविंग फोकस है, मतलब जान बचानी है, हवाई जहाज को किसी तरह से कंट्रोल करके जमीन पे लाना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हवाई जहाज जो है नीचे जाया जा रहा है। तो इस समय पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ये इमेजिन करना कि वो भी अपना टाइम जो है RT कॉल में देते हैं और ATC को बता रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। वो ये सब लोअर प्रायोरिटी पे है।